बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि किसानों का दिल्ली कूच आंदोलन आज थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों की जबरदस्त तैयारी है। शंभू बॉर्डर छावनी बन चुका है, भारी पुलिस बल तैनात है। एक बार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप नजर डालेंगे तो देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो किसान है वो सड़कों पर है और दिल्ली कूच आंदोलन है। और ऐसे में थोड़ी ही देर में दिल्ली का कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो शंभू बॉर्डर पर किसानों की जबरदस्त तैयारी है और कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल शंभू बॉर्डर छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। पुलिस यहां पर नजर आ रही है, पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर तैनात है और किसान भी जबरदस्त तैयारी में है। शंभू बॉर्डर पर किसानों की जबरदस्त तैयारी। तमाम जो मांगे हैं किसान की, चाहे हम बात एमएसपी की करें तो तमाम जो मांगे हैं उनको लेकर किसान सड़कों पर है और लगातार केंद्र सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही हैं। और लेकिन आज किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली कूच आंदोलन आज है किसानों का और थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच। वहीं अगर बात करें शंभू बॉर्डर की तो किसानों ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है शंभू बॉर्डर पर। और इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात है और बड़ी संख्या में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के अलग अलग राज्यों के किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रही हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तैयारी कर रखी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं किसानों से जुड़ी हुई, क्योंकि किसान सड़कों पर और किसानों का आज दिल्ली कूच आंदोलन। थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसानों ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, या यूं कहें कि छावनी में बदल चुका है शंभू बॉर्डर। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात है शंभू बॉर्डर पर और किसानों ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। कहा किसानों की मांग नहीं मान रही है सरकार, एमएसपी पर कानून नहीं बना तो देश को नुकसान होगा। चंडीगढ़ में कल एसकेएम की बैठक होगी, बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिक जानकारी लेंगे हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ बनी हो। अदिति, देखिए अगर बात करें किसानों की तो शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी और शंभू बॉर्डर पर जो है भारी पुलिस बल भी तैनात है। क्या है जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन की चर्चा चल रही है लगातार, चाहे फिर वो शंभू बॉर्डर के इलाके की बात करें, चाहे फिर वो गुड़गांव से दिल्ली के बॉर्डर के इलाके की बात करें, पूरी तरीके से ट्रैफिक जैम हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ शंभू बॉर्डर दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर है। किसानों ने वहां से दिल्ली की ओर चलने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन कुछ देर में चलने की बात है और पूरी तरीके से वो तैयार नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सरकारों ने पिछले 10 दिनों में बैरिकेडिंग कर दी है और जिसकी वजह से देखिए किसानों ने गैस के लिए भी और खास तौर पे इस तरह की मशीन, जेबीसी, तमाम तरीके की मशीन रखी है कि अगर सीमेंट की दीवार होगी तो उसको तोड़ दिया जा सके। साथ में आंसू गैस के चलते भी आगे स्क्रीन शील्ड लगा दी है और पूरी की पूरी दिल्ली जाम में फंसी हुई है और गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं। देखिए सरकार और किसानों की रसाकसी के बीच में जाहिर तौर पे आम जनता सफर कर रही है, लेकिन आज बड़ा दिन है क्योंकि लगातार जो वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बीच में समाधान नहीं निकला है और इस बीच में किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही है और हर तरीके से। और आपको याद होगा पिछली बार जब किसानों ने दिल्ली कूच किया था तो किस तरीके से लाल किले पे हादसा हुआ था और उसके बाद से दिल्ली ज्यादा अलर्ट है, दिल्ली पुलिस ज्यादा अलर्ट है कि किस तरीके से रोका जा सके। और तैयारी, इस बार की आज तैयारी देखेंगे तो कैसे लोहे के तारों को काटा जा सके उसकी भी मशीन तैयार है, सीमेंट की दीवारों को कैसे काटा जा सके उसके लिए भी तैयार है, साथ में जेसीबी भी तैयार है। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा काफी सख्त कर दी गई है और किसानों ने दिल्ली कूच करना भी शुरू नहीं किया है, लेकिन तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। इस बीच में बयान लगातार आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर नहीं सुना जाएगा, सरकार नहीं मानेगी तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा। और आज पुलिस और जो प्रशासन और किसानों के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। हरियाणा पुलिस ने भी पूरी जो मशीन है वो वहां पर तैनात कर दी है। पोकलेन मशीनों को तैनात किया है शंभू बॉर्डर पर, 4 पोकलेन मशीनों को तैनात कर दिया है। पानी निकलने वाली, जो ठंडा पानी निकलने वाली मशीनों को भी वाटर की वजह से, इसके साथ साथ आंसू गैस की भी, और ज्यादा नंबर में तैनात जो हैं वो सुरक्षा बल हैं। इसके साथ साथ किसानों पर आंसू गैस छोड़ी
जाएगी। इस तरीके की भी तैयारी है, किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की कोशिश की पूरी तैयारी बिल्कुल दिल्ली पुलिस अदिति, कर चुकी है। बिल्कुल। और बयानबाजी भी यहाँ पर हो रही है, जो बयान है वो भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें अदिति केंद्र सरकार की, तो लगातार केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कोशिश कर रही हैं। और अगर बात करें किसान नेताओं की, तो वो कह रहे हैं कि अगर कानून नहीं बनता है एमएसपी पर तो देश को नुकसान होगा। और कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है। कहां पर पेच फंस रहा है, क्यों केंद्र सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, 12 ऐसी चीजें हैं जिस पर बातचीत है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है एमएसपी के को कानून बनाने का मुद्दा। अब आपको मैं और भी चीजें बता देती हूँ, और जल्दी से ये कि प्रमुख मांगे क्या क्या है। सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी को कानून बनाना, ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, और मुक्त जो व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए, किसान आंदोलन के मृत किसान परिवारों को मुआवजा सरकारी नौकरी मिले, नकली बीज, कीटनाशक दवाई और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाएगा। इसके साथ साथ मिर्ची, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्र आयोग का गठन किया जाए, और संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जो आज राकेश टिकैत का बयान आया और जो किसानों के नेताओं का बयान आ रहा है, वो मुद्दा है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बना दिया जाए। ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके चलते, और देखिए सबसे बात है, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे जर्मन की बात करें, चाहे ऐसे कम से कम बड़ी लंबी फहरिस्त है, अगर उनकी बात करें, तो ऐसे में कहीं पर भी एमएसपी का कानून नहीं है। अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो उसके बदले में ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, यानी शर्तों पर सब्सिडी दी जा रही है, और फिर भी किसान का वहां पर जो है, आप देखें दूसरे जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर किसान तरक्की कर रहा है, लेकिन एमएसपी कहीं नहीं है, एमएसपी कहीं भी नहीं है। अगर आप 10 से 12, 15 कंट्रीज जो किसान वाली कंट्रीज है उसको देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर भी एमएसपी का कानून नहीं है। एमएसपी का कानून मतलब जो हर साल बजट आता है उसका 25%, यानी साल का 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो बजट का लगेगा। इतना तो ना डिफेंस का खर्चा है, इतना तो आपका एग्रीकल्चर का टोटल खर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है। तो जब आप कोई केंद्र सरकार बजट देती है, उसका 25% अगर एमएसपी, सभी फसलों पर एमएसपी की जो मांग है उसका कानून बना दिया जाता है, तो साल भर के बजट का 25%। तो ऐसे केस में आप इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे? आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, आप एग्रीकल्चर पे करेंगे, आप डिफेंस पे करेंगे, आपकी टोटल इन तीनों को मिलाकर भी इतना पैसा नहीं होता जिसकी मांग की जा रही है, जो कि असंभव है। सरकार बीच के रास्ते दे रही है। जो 12 मांगे मैंने आपको बताई है, उसमें कई मांगों पर कम से कम 6 से 7 मांगे हैं जिस पर बातचीत में सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन बात अटक रही है एमएसपी को लेकर। और फिर ऐसी स्थिति में सरकार का ये मानना है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि किसान किसी मुद्दे पर बातचीत करना ही नहीं चाहते। किसान का जमावड़ा हुआ है, सुरक्षा इंतजाम भी तगड़े किए हुए हैं, लेकिन इस बीच में किसानों की दिल्ली कूच, धुआं शंभू बॉर्डर हो रहा है। और आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा शंभू बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है, दोनों ही पक्ष तैयार हैं, और इस बार किसान भी मशीनों के साथ तैनात और तैयार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जानकारी साझा की उसके लिए। ने उनको कुछ भी नहीं कहा। जर्मनी में, बर्लिन में किसानों ने पूरा बर्लिन घेर लिया, वहां किसी ने किसानों को कुछ नहीं कहा, और इतना लंबा गया भी नहीं। 3-4 दिन के बाद 436 मिलियन यूरो का पैकेज दे दिया फ्रांस की सरकार ने। और इसी तरह जर्मनी में, हॉलैंड में, ये बेल्जियम में, सारे यूरोप में आंदोलन हुए हैं, कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ। लोगों ने, किसानों ने आके ट्रैक्टर से अपनी अपनी राजधानी को घेर लिया, और सरकार ने बातचीत करके मांगे मान ली। और हमारी सरकार है कि मानने को तैयार नहीं, और कुछ ना कुछ झूठ मूठ परोस के लोगों के सामने सारे देशवासियों को गुमराह कर रही है। शहरी बाबू हैं मैं, और क्या कहूं, इससे ज्यादा मुझे अफसोस होता है। आई एम सॉरी टू से
माई लॉर्ड्स हैं, इसलिए मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। अगर वो इंसान है और किसान की जिंदगी के बारे में जानते हैं, कभी गड्ढा हुआ करता था और आज ट्रैक्टर हमारा गड्ढा है, और अगर किसान ट्रैक्टर के साथ नहीं जाएंगे तो वहाँ जो हमने सोने का प्रबंध किया है, रात को रहने का प्रबंध किया है, तो हम होटलों में तो रहेंगे नहीं। इतने लाखों किसान अपनी कोई ना कोई लेके जाएंगे ना कन्वेंस, और वो अपना खाने का सामान ट्रॉली में लेके जा रहे हैं और अपने ठहरने का, रात को रहने का बंदोबस्त करके जा रहे हैं। वो तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे ही जाएगा। और ये कहना कि जी बसों पे जाओ, ऐसे आंदोलन नहीं चलते, ये तो माई। तो आपने सुना क्या कुछ किसानों के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि शंभू बॉर्डर से अब दिल्ली की तरफ कूच करते हुए किसान, और आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि अब जो है किसानों ने तैयारी कर ली है। आपको जानकारी दे दें कि तमाम जो चीजें हैं वो किसान अब तैयार है हर एक चीज के लिए। बैरिकेडिंग के लिए किसानों ने मशीन ले ली है अपने साथ में। और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल, किसानों पर आंसू गैस की गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर से आंसू गैस की गोले दागे गए। आपको वो ड्रोन भी हम दिखा रहे थे लगातार। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें तो भारी ट्रैफिक जाम है, वो इसलिए किसान सड़कों पर है, भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और इन सब के बीच में आमजन यहां पर खासा परेशान हो रहा है। और दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है। दिल्ली कूच की कोशिश अब किसानों के द्वारा की जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें कि शंभू बॉर्डर पर किसानों की जबरदस्त तैयारी है। और देखिए पूरी जो तैयारी है किसानों के द्वारा कर ली गई है। आंसू गैस की गोले के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक शील्ड का वो प्रयोग कर रही हैं। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग है उसके लिए मशीन्स जो है बड़ी बड़ी वो साथ में लेकर चल रही हैं किसान। तो इस तरह से किसान पूरी तरह से तैयार है। और अगर बात करें किसान नेता राकेश टिकैत की तो उनका बयान सामने आ चुका है कि एमएसपी को लेकर अगर कानून नहीं बनता है तो देखिएगा कि देश को यहाँ पर नुकसान होगा। और आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, ये तस्वीरें हैरान भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। वो इसलिए क्योंकि देश का किसान सड़कों पर है, पुलिस सड़कों पर है और इसके बीच में अगर कोई फंस रहा है तो वो है आम इंसान। और देखिए 3 तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर में देखिए किस तरह से शील्ड का प्रयोग किसानों के द्वारा किया जा रहा है आंसू गैस की गोलियों से बचने के लिए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिए कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर। तीसरी तस्वीर में जरा आप देखिए कि किस तरह से शंभू बॉर्डर है वो छावनी में तब्दील है और अब जो है किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। और तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस बल जो है वो तैनात है और बैरिकेडिंग किस तरह से की गई है। वहीं हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल। और ये आप ड्रोन देख पा रहे होंगे, ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस की गोले दागे गए। ड्रोन के जरिए ये आंसू गैस की गोले दागे गए। लेकिन अब इन सब से बचने के लिए भी किसान तैयार है। किसानों ने एक शील्ड का प्रयोग करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें बैरिकेडिंग की, क्योंकि सीमेंट से भी बैरिकेडिंग हुई है, तो उस बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए भी किसानों के पास अब मशीन्स हैं। और अब शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और अगर शंभू बॉर्डर और दिल्ली की बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन अब दिल्ली की तरफ किसानों का रुख।